जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं ना कि अंदर डाल के अंदर नहीं डालना है, उसको बाहर ही निकाल लेना है। काश उनके बाबूजी भी उस रात में अंदर न डाल के बाहर ही निकाल लिए रहते हैं। लालू यादव जी कहते हैं कि जेल तो हमारा गुरुद्वारा है, तो यहाँ कुछ भी संभव है, और बिहार में पैदा लिए हैं तब बर्बादी से क्या डरना है। हाँ जी दोस्तों, कुछ लोग मुझे भर भर के कमेंट में गालियाँ दे रहे थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब एक नौमा फेल बिहार में पैदा होने पर अयोग्य साबित कर सकता है, तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के अगर गाली दे रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे भी बुरा स्थिति मेरा हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार में पैदा लेना बर्बादी होने के बराबर है। 2 मिनट के लिए पाकिस्तान में पैदा ले लो, कम से कम मन में ये आश्वासन तो रहेगा कि साला भिखमंगा देश में पैदा लिए हुए हैं। लेकिन साला भारत जैसे महान देश में बिहार जैसे बोका कहने का मतलब शासक के अंदर में जीवन जीने से व्यतीत है कि साला पाकिस्तान में चले जाए। कुछ लोग मेरे ऊपर देशद्रोह का भी केस लगा देंगे, आज न कल मेरे ऊपर भी एनएससी लगेगा, ठीक है। आज जैसे आज मनीष कश्यप गया है ना, तो यही होता है, सच तक बोलने वाले को सच तक भेज दिया जाता है। कहाँ? तो गुरुद्वारे में। किसके गुरुद्वारे में? तो यादवों के गुरुद्वारे में। लालू यादव जी कहते हैं कि जेल तो हमारा गुरुद्वारा है। तो अरे सुनिए, जो बिहार में लालू यादव जी चारा घोटाला किए थे, जो खुद जानवरों के खाना को चुरा के खा गए थे, उन्हीं के बेटा है तेजस्वी यादव जी, ठीक है। कुछ खास इनसे एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जंगल में राज नहीं होता है, यही होता है, आपके अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है, आपके संवेदनाओं को उत्पीड़न में बदल दिया जाता है, ठीक है। और रही बात बिहार के शिक्षकों का, तो इतना समझ जाइए, यदि आपका नौकरी हो जाता है तो देश का आधा समस्या तो इसी समाप्त हो गया। अगर आपका नौकरी लग गया व्यक्तिगत रूप से, तो देश का आधा समस्या इसी समाप्त हो गया। और यदि आपके भाई का नौकरी लग गया या बहन का लग गया, तो देश का पूरा बेरोजगारी और समस्या समाप्त हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा कि ये दीपावली और छठ कैसे मना रहे हैं, और वो लोग जो गरीबों का नेता बनते हैं चार्टर्ड फ्लाइट में घूमने वाले, उनको बस 2024-25 के इलेक्शन में बताइएगा। और जो नीतीश कुमार जी बोलते हैं ना कि अंदर डाल के अंदर नहीं डालना है, उसको बाहर ही निकाल लेना है, काश उनके बाबूजी भी उस रात में अंदर न डाल के बाहर ही निकाल लिए रहते, तो बिहार का ये दुर्दशा नहीं होता, खास करके शिक्षक अभ्यर्थी का। कि उनके बाबूजी भी अंदर डाल के बाहर ही निकाल लिए रहते, तो उनको भी थोड़ा अपने माता को शिक्षित करना चाहिए था, क्योंकि खुद मैकेनिकल इंजीनियर थे। लेकिन कोई बात नहीं, बिहार है तो यहाँ कुछ भी संभव है, और बिहार में पैदा लिए हैं तब बर्बादी से क्या डरना है, ठीक है। जिस राज्य का मुखिया जानवरों का खाना नहीं छोड़ता है, उस साला हम लोग के मुंह में कहाँ से खाना जाने देगा। और यदि बिहार में आप लड़का होकर पैदा ले लिए और धोखा से स्वर्ण जाति में पैदा ले लिए, तो आपका बर्बादी तो निश्चित है। इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति पे अनपढ़ राज करेगा ना, तब तक यही होगा, ठीक है। टकेसर है ना कहावत, टकेसर बाजा टकेसर खाजा, वही वाला हाल होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे ऊपर भी एनए से लगेगा आज ना कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे ना, तेजस्वी यादव को, फिलसवी यादव का, नीतीश कुमार को नहीं, कुमारी को हम रेलना नहीं छोड़ेंगे। एक रेलने वाला जेल में चला गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मनीष कश्यप कोई व्यक्ति नहीं था, कोई अभिव्यक्ति नहीं था, एक सोच था। आप कितना मनीष कश्यप, आदर्श तिवारी जैसे को जेल में डालिएगा जी, डाली। देखते हैं, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब तक कलम चलाता है ना, तब तक कलम चलाता है। जिस दिन कुछ और अनौपचारिक कार्य के ऊपर उतर जाता है, उस दिन बड़ा बड़ा सत्ता ना हिल जाता है। और इसी बिहार में एक चंद्रगुप्त मौर्य कह रहे हैं, क्या नाम था उनका, चाणक्य जी थे, वो भी एक शिक्षक थे, और उनके साथ भी यही हाल हुआ था। और क्या हुआ बाद में, सो देखिए लिए। अब अगला जो है सो अपने तेजस्वी यादव जी है। कोई बात नहीं, आपको भी देखेंगे। अब इससे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम फ़र्क दिलवाएंगे आपको। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो आपको नहीं छोड़ेंगे, इतना तक कन्फर्म है। चलिए जय हिंद।